हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जहाँ पे आज हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं ए लेटर टू गॉड चैप्टर के, जिसके अंदर हम सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो इसका ग्रामर सेक्शन है उसको भी करेंगे। तो पहले आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट वाला है पेज नंबर 5 पे। तो इस पे आते हैं, इसके 4 क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट डिड लिंचो होप फॉर। लिंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था? एंड इसका सिंपल सा आंसर होगा कि लिंचो होप्ड फॉर रेन। लिंचो होप्ड फॉर रेन, इतना ही हम इसको लिखेंगे इसका आंसर, तो ये सफिशिएंट है। फर्दर चाहे तो आप इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं बिकॉज हिज क्रॉप ऑफ कॉर्न हैज राइपन्ड एंड नीडेड रेन, क्योंकि उसकी जो फसल थी वो पकने के धाने पे थी और उसको बारिश की ज़रूरत थी। देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो क्यों कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, बारिश के कतरे हैं, ये नए कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। लेंचो एड्रेस्ड द रेन ड्रॉप्स एज कॉइन्स। लेंचो रेन ड्रॉप्स को कॉइन कहता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 रीजन्स। दो रीजन्स की वजह से। एक तो द ब्राइटनेस ऑफ द रेन ड्रॉप्स रिजेंबल्ड दैट ऑफ न्यू कॉइन्स। जो ब्राइटनेस होती है रेन ड्रॉप्स की वो नए कॉइन्स की तरह, नए सिक्कों की तरह लगती है। और दूसरा ये कि बीइंग ए फार्मर हिज लिवलीहुड डिपेंडेंट ऑन द रेन। और चूँकि लेंचो एक फार्मर है तो उसका जो पूरा ज़िंदगी है, ठीक है, लाइवलीहुड जो है वो रेन पे डिपेंडेंट है। अगर अच्छी रेन होगी तो अच्छी फसल अल्टीमेटली होगी। दैट्स वाई वो रेन ड्रॉप्स को नए कॉइन्स कहता है। 2 वजह उसके लिए। एक तो रेन ड्रॉप्स लगते भी कॉइन्स की तरह है, चमकते हुए, ठीक है। और दूसरा यह है कि फार्मर्स के लिए ये रेन पैसों का ही काम करती है, क्योंकि रेन होगी, इसकी फसल अच्छी होगी, तो देन जो है इसकी पूरी लाइवलीहुड ही इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। देन इसी ओरल कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 3rd क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज। रेन किस तरह से चेंज हो गई। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है कि लेंचो के फील्ड का तब क्या हुआ। द प्लीजेंट रेन इवेंचुअली चेंज टू हेलस्टॉर्म। जो पहले अच्छी अच्छी रेन बरस रही थी तो दिन जो है बाद में ओले बरसने लगे, हेल स्टॉर्म आ गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन का जो पार्ट है व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेतों का क्या हुआ। लेंचोज होल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। लेंचो की पूरी जो फसल थी वो तबाह होगी बिकॉज ऑफ हेल स्टोन्स, क्योंकि ओले गिरने की वजह से इसकी सारी फसल तबाह हो जाती। देन क्वेश्चन नंबर 4 है इसी ओरल कॉम्प्रिहेंशन का आपका व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो की कैसी फीलिंग्स थी जिस वक्त ये जो ओले गिर रहे थे ये रुक गए। लेंचो बिकेम वेरी सैड। लेंचो बहुत दुखी हो चुका था बिकॉज क्योंकि ऑल हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि सारी की सारी उसकी फसल तबाह हो चुकी थी। ही वॉज वेरी अपसेट। वो बहुत परेशान हो गया था। एंड वरीड थिंकिंग अबाउट व्हाट विल ही ईट नाउ। और जिस चीज़ को लेकर परेशान था कि अब वो क्या खाएगा। ही कुड सेंस हिज डार्क फ्यूचर। वो अपना जो आने वाला डार्क कल था उसको सेंस कर सकता था। वेयर ही वॉन्ट बी एबल टू फीड हिज फैमिली। जहाँ पे उसकी फैमिली को खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इन द ईयर अहेड, जो आने वाला साल है उसमें उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ उसको सताई जा रही थी और इस चीज़ को लेकर वो परेशान था। एंड हेयर हमने देखा कि चारों के चारों क्वेश्चंस जो हैं आपकी इस कॉम्प्रिहेंशन के फर्स्ट वाले के ये हमने कर दिए। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। एंड जहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका पेज नंबर 6 पे 2nd कॉम्प्रिहेंशन चेक, ठीक है। ओरल का मतलब होता है जिसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ज़बानी आप इनको आंसर कर सकते हैं। तो पहला जहाँ पे कौन सा है आपका हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। कौन और किस पे लेंचो को यकीन था, किस पे उसको भरोसा था। व्हाट डिड ही डू, क्या किया लेंचो ने। यह है आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन 2nd। एंड यहाँ पे पहला जो है 2 पार्ट हैं इसका कि लेंचो को किस पे यकीन था और क्या किया उसने। पहला का आंसर हम करेंगे लेंचो हैड ए डीप फेथ इन गॉड। लेंचो को जो है गॉड पे जो है बहुत ज़्यादा भरोसा था, यकीन था उस पर। सो ही रोट लेटर टू गॉड। इसलिए जो लेंचो है वो एक चिट्ठी लिखता है गॉड को आस्किंग फॉर 100 पैसोस। 100 पैसों मांगता है गॉड से सो दैट ही कैन सस्टेन हिज फैमिली, ताकि वो अपनी जो फैमिली है उसको सस्टेन करवा पाए टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। जब तक कि नई फसल नहीं लग जाती तब तक अपनी फैमिली
का वो ध्यान रख पाए, तो उसके लिए जो है वो गार्ड से पैसे मांगने के लिए लेटर लिखता है। देन इसी कम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु रीड्स द लेटर, लेटर को कौन रीड करता है। द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन होता है सादा लेटर, वो चिट्ठी को देखता है, एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड वेयर टू डिलीवर द लेटर, और जे उसको समझ नहीं आता कि लेटर उसको कहाँ पे डिलीवर करनी है। सो ही टोक इट टू द पोस्ट मास्टर, इसलिए जो लेटर है वो पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, चाहे तो आप अगर शॉर्ट में ही आंसर लिखना चाहते हैं तो जहाँ से आगे आप इसको कर सकते हैं, जहाँ से लेकर द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर जो है वो लेटर को रीड करता है, एंड स्टार्टेड लाफिंग एट वंस, और इसको देख के हंसना शुरू कर देता है। बट वॉज इम्प्रेस टू सी लेंचोज फेथ इन गॉड, लेकिन उसको जो है इम्प्रेस हो जाता है कि लेंचो का गॉड में यकीन देखकर। इसका आंसर जो है आप अगर चाहें, जस्ट यहाँ पे इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, बाकी चीज़ें इसी को सपोर्ट कर रही है, जस्ट ये वाली लाइन इसका आंसर है। यू शुड नॉट बी मिसिंग दिस वन, ठीक है, सिर्फ ये इसका आंसर है, बाकी चीज़ें इसी को सपोर्ट कर रही है कि हुआ क्या। दिस सिंगल सेंटेंस विल सफाइस योर आंसर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर तब क्या करता है जब वो लेटर को रीड कर लेता है। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, पोस्ट मास्टर पैसे जमा करता है अपने एम्प्लॉयज से। गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ थोड़ा हिस्सा उसमें और ऐड करता है। एंड सेंड द मनी टू लेंचो, और पैसे लेंचो को भेज देता है। ही आल्सो आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, और जो पोस्ट मास्टर होता है अपने दोस्तों से भी मदद मांगता है। हु कंट्रीब्यूटेड एज जेस्चर ऑफ चैरिटी, जो है इस चैरिटी की तरह जो है पैसे इसमें इसको भेज देते हैं लेंचो को डाल के। एंड यहाँ पे ये जो पेज 6 पे आपके 3 क्वेश्चन थे, तीनों हमने एड्रेस कर दिए। नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 7 पे, राइट। यहाँ पे 3rd कम्प्रिहेंशन चेक है और इसके 2 क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या जो लेंचो है वो सरप्राइज हो गया जब उसने पैसे देखे एक चिट्ठी के अंदर अपने लिए, जब उसने पैसे देखे उस चिट्ठी के अंदर, तो क्या उसको हैरानगी हुई तब। एंड यहाँ पे है इसका आंसर, तो नो, लेंचो जो है इस चीज़ को देखकर हैरान नहीं हुआ था। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो हैरान नहीं हुआ था टू गेट ए लेटर फ्रॉम गॉड, ठीक है, जो चिट्ठी उसको गॉड से मिली हुई थी। एज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा यकीन था गॉड पे, एंड उसको लगा कि सच में भेजे ही होंगे गॉड ने। देन इसी का 2nd आपका क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री, कौन सी चीज़ लेंचो को गुस्सा दिलाती है। द लेस नंबर ऑफ पैसोज देन व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड मेड हिम एंग्री, जितने उसने 100 पैसों मांगे थे लेकिन 100 पैसे से कम थे, ठीक है। तो ये चीज़ जब वो देखता है तो इस बात पे उसको गुस्सा आ जाता था, क्योंकि उसने मांगे 100 पैसोज थे, उतने पैसे नहीं थे जितने उसने मांगे थे। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव चीटेड हिम, एंड लेंचो को जहाँ पे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे शायद उन्होंने जो है यहाँ से पैसे निकाल दिए, उन्होंने उसके साथ चीट किया है। एंड टुक आउट सम ऑफ हिज मनी, और कुछ पैसे उसके निकाल लिए। इस बात को लेकर जो है उसको गुस्सा आ जाता है। एंड इसका आंसर जो है यहाँ से जो ऊपर वाला पहला सेंटेंस है ये वाला भी सफिशिएंट है इसका आंसर, ओके। देन आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे, एंड जहाँ पे है आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। जहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को पूरा किसके अंदर यकीन था। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कौन से सेंटेंसेस स्टोरी के अंदर आपको ये चीज़ बताते हैं। तो 2 पार्ट हैं हमारे पास क्वेश्चन के। पहला है कि हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को पूरा यकीन किस चीज़ के अंदर था। लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को पूरे का पूरा यकीन जो है गॉड के अंदर था, पहला हो गया हमारा। देन उसके आगे क्या लिखा है, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू दिस, कौन सा सेंटेंसेस जो है स्टोरी के अंदर आपको ये चीज़ बताते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं, इन द स्टोरी टेल अस अबाउट दिस, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं ये हमें इस बात की जो है एविडेंस पेश करते हैं कि लेंचो को कंप्लीट फेथ था गॉड में। पहला सेंटेंस क्या है, जैसा कि सेंटेंस स्टोरी के अंदर लिखा है वैसे का वैसा ही यहाँ पे कोट कर दिया है। लेंचो थॉट ओनली वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, लेंचो को जो है एक ही जो सोच आती है कि एक ही उम्मीद है और वो है गॉड, ठीक है। ये सेंटेंस इंडिकेट करता है कि लेंचो को गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ था। ही रोट गॉड, वो लिखता है गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प, अगर तुम हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरी फैमिली और मैं जो है भूखे रहेंगे दिस ईयर, ठीक है।
तो ये सेंटेंस भी इंडिकेट करता है कि इसको गॉड में फेथ है। और कौन सा सेंटेंस है? लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब लेंचो पैसे देखता है उस एनवेलप के अंदर तो उसको जरा भी हैरानगी नहीं होती, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि गॉड उसको पैसे भेजेगा, इसलिए वो सरप्राइज नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर क्यों लेंचो को पैसे भेजता है? देन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? एंड देन उसमें क्यों लिखता है लेटर के अंदर कि ये जो लेंचो को लेटर आई है ये गॉड की तरफ से आई है। पहले को हम देखते हैं कि पहले जो है पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों जमा करके देता है। ठीक है, द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी इज ए काइंड मैन। पोस्ट मास्टर स्टोरी के अंदर एक रहमदिल आदमी है। ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय द लेंचोज फेथ इन गॉड। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है लेंचो का गॉड में यकीन देखकर। ही डजंट वांट टू शेक हिज फेथ। एंड जो पोस्ट मास्टर था वो इसके फेथ को बरकरार रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लेंचो का गॉड से फेथ उठ जाए। सो ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड सेंड्स इट्स टू लेंचो। इसलिए वो पैसे जो है बहुत से सोर्सेज से कलेक्ट करता है और लेंचो को भेज देता है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर जहां पे हो गया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके एक सेंटेंस में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, पोस्ट मास्टर वाज very much impressed by the Lencho's faith in God and he doesn't want to shake his faith, so he collects money from various sources and sends it to Lencho। इतना हम लिखेंगे तो सफिशिएंट है पहले के लिए। दूसरा क्या है, why does he sign the letter God? जो लेटर जहाँ पे पोस्ट मास्टर अब पैसे डाल के भेजता है लेंचो को वापस, तो फिर उसमें क्यों नीचे लिखता है कि ये गॉड ने भेजी है? गॉड की जगह पे क्यों उस पर साइन करता है? ही साइंस द लेटर गॉड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड इंटैक्ट। जहाँ पे जो है जब लेटर लिखता है पोस्ट मास्टर और पैसे उसमें डालता है तो नीचे गॉड लिखता है। वो इसलिए गॉड लिखता है कि गॉड ने भेजी है, क्योंकि जो लेंचो का यकीन किस में है? गॉड में है। एंड पोस्ट मास्टर भी यही चीज़ चाहता है कि लेंचो का यकीन जो है वो गॉड में बना रहे। बिकॉज ही वांट्स टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड इंटैक्ट। गॉड के अंदर जो उसका यकीन है वो बरकरार रहे, इसलिए वो जो है गॉड के ही नाम से लेटर को साइन करता है, सेंड करता है। साइन का मतलब होता है जब हम लेटर लिखते हैं तो एंड पे जिसने लेटर लिखी होती है वो अपना नाम लिखता है, जहाँ पे पोस्ट मास्टर ने गॉड लिखा हुआ था। ठीक है, उसी को हम साइन कहते हैं इसकी कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? क्या लेंचो को ये चीज़ पता चलती है कि किसने लेंचो को पैसे भेजे हैं? वाई नॉट? क्यों नहीं? पहले का हम पहले आंसर करते हैं। क्या लेंचो कोशिश करता है ये पता लगाने की कि पैसे उसको किसने भेजे हैं? लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम मनी। लेंचो इस चीज़ की कोशिश नहीं करता, ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं करता कि पैसे लेंचो को किसने भेजे हैं। द रीज़न फॉर दिस वॉज हिज फर्म फेथ इन गॉड। क्योंकि उसको पूरा यकीन था गॉड में, तो उसको लग रहा होता है कि गॉड ने ही भेजे हैं। ठीक है, ही हैड नो डाउट अबाउट गॉड ग्रांटिंग हिज रिक्वेस्ट। ठीक है ना, उसको कोई भी जो है जहाँ पे शक नहीं था कि गॉड उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाई कर देगा। एंड सेंडिंग द मनी ही रिक्वेस्टेड, और जो पैसे उसने गॉड से उसने मांगे हैं वो ज़रूर उसको देगा, तो उसको कोई भी शक नहीं था। इसलिए जो है वो क्या करता है, इस चीज़ की कोशिश ही नहीं करता। तो दोनों हमने कर दिए। पहले जो है पहले के लिए हम जो है जो पहला है, क्या वो कोशिश करता है ये जानने की कि पैसे किसने भेजे? तो पहले 2 सेंटेंस जो है इसका आंसर करते हैं कि नहीं, वो कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको गॉड के अंदर बहुत ज़्यादा यकीन था। दूसरा, क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको कोई शक वगैरह नहीं होता, कि उसको क्लियर यकीन होता है कि गॉड ही पैसे भेजेगा, तो उसको लगता है गॉड ने ही पैसे भेज दिए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? लेंचो को क्या लगता है कि जो दूसरे पैसे थे, ठीक है, इसने रिक्वेस्ट किए थे 100 पैसे, लेकिन इसको कम पैसे मिले, तो वो पैसे किसने चुराए होंगे? पहला है हमारे क्वेश्चन का पार्ट, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। लेंचो को लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के उन्होंने इसके बाकी वाले पैसे जो है चुरा लिए हैं। देन आगे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? इस सिचुएशन के अंदर आयरनी क्या है? आयरनी क्या होता है? आयरनी होता है एक अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट। ठीक है, एक आयरनी होती है। आगे आयरनी की डेफिनेशन आपको देता है, क्या देता है? रिमेंबर, याद रखो कि आयरनी जो होती है, आयरनी ऑफ ए सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। आयरनी जो होती है किसी सिचुएशन की, वो उसका अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट होता है। जो चीज़ आपने सोची नहीं होती वो चीज़ जब हो जाती है तो हम उसको आयरनी करके कहते हैं। एन आयरनी सिचुएशन इज स्ट्रेंज। एक आयरनी सिचुएशन जो होती है ये अजीब होती है।
अम्यूजिंग होती है, बिकॉज इट इज़ अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये उस चीज़ के बिल्कुल बरअक्स होती है जो हमने एक्सपेक्ट की होती है। फॉर एग्जांपल हम जो है ट्रैवलिंग को निकलते हैं एंड जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी जो है पूरी तरह से फिट की है, इसमें सभी चीज़ें चेक की हैं एंड बट आधे रास्ते में हमें ये पूरा यकीन होता है कि ये गाड़ी हमारी जो है कहीं पे भी ब्रेक नहीं होने वाली, बट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ सपोज 100 किलोमीटर एंड गाड़ी जहाँ पे ही ब्रेक हो जाती है, कोई इसमें दिक्कत आ जाती है, तो ये चीज़ हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा होगा, लेकिन बिल्कुल इसके उल्टा हमारे साथ हुआ। हमने सोचा था बिल्कुल सफ़र शानदार जाएगा, लेकिन उसका उल्टा हो गया, गाड़ी हमें बीच में ब्रोक कर गई। तो दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड आयरनी। ठीक है, वहीं पे जो है व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, ये कह रहा है कि आयरनी क्या है इस सिचुएशन के अंदर। अकॉर्डिंग टू हिम गॉड कैन नॉट सेंड हिम लेस मनी देन ही हैड रिक्वेस्टेड। एंड जहाँ पे लेंचो को जो है लगता था कि जितने गार्ड से उसने पैसे मांगे हैं, गार्ड उससे कम तो भेज नहीं सकता उसको। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट, इस सिचुएशन के अंदर आयरनी ये है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज कलेक्टेड दी मनी, कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने पैसे जमा किए एंड सेंट इट टू हिम, और जमा करके लेंचो को भेजे। एंड इवन देन वेयर कॉल्ड बंच ऑफ क्रुक्स बाई लेंचो, लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ पे लेंचो को लगा कि इसी ने पैसे जो है, इन्होंने ही पैसे जो है ये फ्रॉड टाइप के हैं, इन्होंने ही पैसे इसके चुरा लिए होंगे, बंच ऑफ क्रुक्स हैं ये। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। लेंचो की तरह इस दुनिया में जो है लोग हैं, हकीकी दुनिया में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस वी मे फाइंड पर्सन्स लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। हाँ, लेंचो की तरह जो लोग हैं हमें रियल दुनिया में भी मिल सकते हैं। ठीक है, देन आगे दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज। तुम्हें क्या लगता है कि लेंचो किस टाइप का आदमी है। ठीक है, देन आगे हमें हिंट देता है, यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। ये जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं, ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग, इनमें से जो है वर्ड से हिंट लेके जो है आप इसको आंसर कर सकते हो। तो ही हैड ए डीप एंड अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड, एंड जो लेंचो है इसको जो है पूरा यकीन है गॉड के अंदर। ही वॉज नॉट ग्रीडी, वो लालची नहीं था, और सेल्फिश, ना ही खुद गर्ज था, बट वेरी नेव, लेकिन बहुत ही वो नेव था। नेव का मतलब होता है वो आदमी जिसका एक्सपीरियंस ना हो या जिसके अंदर धनाई ना हो, बेवकूफ़ टाइप का। ठीक है, या जो प्रॉपर जजमेंट ना ले सकता हो। ठीक है, वाइज होता है धना और नेव होता है नादान टाइप का। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर 2 किस्म के कन्फ्लिक्ट्स हैं, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, इंसानों और कुदरत के बीच, एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, और लोगों के अपने बीच। हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं किस तरह से इलस्ट्रेट किए गए हैं। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, जब हम स्टोरी को रीड करते हैं तो वी कैन ईजिली से दैट, हमें जो है ईजिली पता चलता है, कह सकते हैं हम कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, के स्टोरी के अंदर 2 किस्म के कन्फ्लिक्ट्स हैं। एक है ह्यूमन और नेचर के बीच, दूसरा है ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच। ठीक है ना, ह्यूमन जैसे क्या है, लेंचो के फील्ड नेचर की वजह से तबाह हो गए, रेन वगैरह की वजह से, हेल स्टॉर्म की वजह से। ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट क्या है, ह्यूमन जिस तरह से लेंचो के पैसे जो है यहाँ पे एम्प्लॉइज़ ने चुरा लिए अकॉर्डिंग टू लेंचो, मगर जो है एक्चुअल में एम्प्लॉइज़ ने ही लेंचो की मदद की थी। तो बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, व्हेन हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज लेंचोज क्रॉप्स कम्प्लीटली। ह्यूमंस एंड नेचर की एग्जांपल क्या है, जब हेल स्टॉर्म जो है पूरी तरह से लेंचो की क्रॉप को तबाह कर देती है। और दूसरा बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, इंसानों के बीच में क्या है, व्हेन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज सेंड मनी टू लेंचो, जब पोस्ट एम्प्लॉइज जो है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज लेंचो को पैसे भेजते हैं, एंड ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रुक्स, और वो इनको जो है लेंचो इनको बंच ऑफ क्रुक्स कहता है, एज ही फेल्ट डिसीव्ड फॉर रिसीविंग लेस मनी देन रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे लगता है इसको, लेंचो को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, जितने पैसे उसने मांगे थे उससे कम उसको मिले हैं। एंड यहाँ पे आपके जो 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 हमने एड्रेस कर दिए थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के। एंड नेक्स्ट सेक्शन है आपका थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। ये वाला जो सेक्शन है आपका, इसको हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम इसको नॉन स्टॉप एंड तक जो है एक ही वीडियो बनाएंगे। ये वाला वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, तो चलिए हम उसको जो है इसी का एक ही प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम इसको कट करेंगे, फिर से हम रिकॉर्ड करते हैं।